हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी। तो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंटर पे काम करना स्टार्ट किया था और आज हम एलिमेंटर के कुछ और फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। हम एक सेशन और करेंगे एलिमेंटर पर और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे। फिर हम स्क्रैच से जो है ना वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हो जाए कि आपने साइट को कैसे बिल्ड करना है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा जो रिमेनिंग टूल्स होंगे वो फिर जब हम साइट बिल्ड कर रहे होंगे उसी में फिर आप वो सीख भी लेंगे। तो हम जो जनरल कंसेप्ट है उस पर हमने ऑलरेडी का सैर हासिल गुफ्तगू कर ली हुई है। अब हम एलिमेंटर की कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर करते हैं और एक सेशन हम और एलिमेंटर पे पेज बिल्डर पे करेंगे और उसके बाद फिर हम साइट बिल्ड करना शुरू कर देंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने जब कोई भी साइट बिल्ड करनी है तो हमने कैसे शुरू करना है और एंड तक उसको कैसे कंप्लीट करना है। जिसमें इनिशियली मेरा जो प्रोग्राम है वो है कि हम ब्लॉगिंग साइट बिल्ड करेंगे। हम हो सकता है कोई एक आध बिजनेस वेबसाइट भी बिल्ड करें और एक हम एलएमएस साइट बिल्ड करेंगे जिसके साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी अटैच होगा, जैसे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट होती है। और एक हम ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे। तो इन चार तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स को हम जीरो से बिल्ड करना शुरू करेंगे और एंड तक उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई साइट कही जो इस डोमेन में नहीं आती, तो वो भी हम आपकी रिक्वेस्ट पर उसको बिल्ड कर देंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपनी साइट की तरफ और देखते हैं कि हम ये मतलब इस पे मैंने कोई काम नहीं किया, जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे है। तो अब हम इसको जो है वो एलिमेंटर पे काम करते हैं। इसको हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं और डैशबोर्ड पर जाकर हम लोग पेजेस पे आ जाते हैं, ऑल पेजेस पे आ जाते हैं। तो कोई एक पेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं बिल्ड करने का, जस्ट लाइक हम होम करते हैं और इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। जी, जैसा कि हम अब स्क्रीन पर आ गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो मेन फीचर्स होते हैं एलिमेंटर के, जो किसी भी साइट को बिल्ड करने के लिए हमें उन टूल्स की जरूरत होती है, तो हम उनको देख लेते हैं। कुछ हमने देख भी लिए हैं। अच्छा, हमने टेक्स्ट वाला पोर्शन देख लिया कि हम टेक्स्ट में जब आप सिलेक्ट करें और हम टेक्स्ट में कैसे गो थ्रू करते हैं। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये सेक्शन टेक्स्ट वाला है। इसमें हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप इसमें इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जब आप इस इमेज सेक्शन में आएंगे तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो पे हमने बात कर ली थी। अच्छा, अब अगर आप कोई बटन ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे कि आप बस इसका तरीका ये होता है कि वो आपने विजेट को सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके इधर ले आना है। अब जैसे आप ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट में कोई बटन आए और आप उस पर क्लिक करें और उसके और वो बटन सर्टेन एक्शन परफॉर्म करे तो आप उसको बटन वाला विजेट यूज करेंगे। तो मैंने अब एक बटन वाला यूज किया, वो आप देख रहे हैं क्लिक हेयर है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लिक हेयर की बजाय कुछ और आ जाए तो मैं यहाँ टेक्स्ट को बदल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये क्लिक हेयर ना आए तो आ जाए रजिस्टर्ड नाउ। तो आप ये देखिए वो रजिस्टर्ड रजिस्टर नाउ का बटन बन गया। तो ये एक्शनेबल बटन होगा, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं होगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा। मसलन मैं यहाँ से इसको लिंक कर देता हूँ, जस्ट लाइक किसी भी चीज के साथ हम इसको कर देते हैं जी होम पेज के साथ। तो जब हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें होम पेज पे ले जाएगा।
तो इसकी टाइप्स भी आप, अच्छा आइकन की स्पेसिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज को आप मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं। आप अगर स्टाइल्स में आएंगे, अच्छा आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, बटन की सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, या ये आप चाहें कि ये पूरे सेक्शन पे ये आ जाए तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद आप इसके स्टाइल्स को पे कैसे काम करेंगे। आप इसके स्टाइल्स के, इसका बैकग्राउंड देखें, जैसे आप बैकग्राउंड पे भी आप काम कर सकते हैं जी। आप इसके कलर को बदल दें, ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड का कलर बदला गया है। एक, ये देखें, हमने इसके कलर को यहाँ से बदल दिया। उसके बाद सेकंड कलर, ये आप दो कलर्स का कॉम्बिनेशन डालना चाहें तो आप सेकंड कलर भी इसमें, आप ये देखें, ये आप सेकंड कलर कर दें। फिर उसके बाद इसका एंगल है, आप इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर बस एडवांस लेवल की चेंजेस भी हैं जो इसमें की जा सकती हैं। इसके मार्जिन है, पोजीशनिंग है, मोशन इफेक्ट है। देखिए मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, ये जितने तरह की टेक्स्ट है वो सब में आ जाता है एडवांस फीचर्स में। अच्छा बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप जो भी चेंजेस करेंगे आप उसको अपडेट करेंगे तो वो चेंजेस जो हैं वो हो जाएंगी इम्प्लीमेंट। तो उसके बाद हम कुछ और देखते हैं। अच्छा, हमने इमेज को पे बात कर ली, टेक्स्ट पे भी की है, बटन पे की है। अच्छा आप दो पेजेस के दरम्यान यहाँ से डिवाइडर लगा सकते हैं, आप स्पेसर भी लगा सकते हैं, आप इस पे जरूर काम कीजिएगा। अच्छा फिर आप चाहते हैं कि मैं, जो मेरा बिजनेस है उसका गूगल मैप भी आ जाए मेरी साइट के ऊपर। तो आप जिस पेज पर वो लगाना चाहते हैं आप वही उसी पेज को एडिट करेंगे। जस्ट लाइक मैं अब गूगल मैप पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं करना क्या है, कोई भी विजेट को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपने ड्रैग कर देना। आप देखिए जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो ये जो गूगल मैप है वो मेरी साइट का हिस्सा बन गया। अब मैंने इसको लोकेशन देनी है कि मुझे किस लोकेशन पे चाहिए, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये यूके की आ रही है तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान की दे देता हूँ। जस्ट लाइक मेरा अगर बिजनेस है वो झंग में है तो मैं झंग दे देता हूँ। तो अगर आप प्रिसाइज भी होना चाहें, एग्जैक्ट देना चाहें तो आप एग्जैक्ट दे देते हैं, दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं गोजरा रोड झंग की बात कर लेता हूँ, गोजरा रोड, और आप अपने बिजनेस की एग्जैक्ट लोकेशन भी दे सकते हैं। एग्जैक्ट अगर आप उसको मार्क करना चाहें तो आप एग्जैक्ट भी दे सकते हैं। तो इधर आप आ जाएं, इसकी हाइट है, इसको आप कितना जूम करना चाहते हैं आप उसको देख लेंगे। मैं गूगल मैप को कितना जूम करना चाहता हूँ तो आपको जूम मैप जो है ना वो उतना जूम करके दे देगा। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप उसको कम पे रख लें। मजीद आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप जी, आप स्टाइल्स में अगर आएंगे तो स्टाइल्स में आप नॉर्मल स्टाइल्स है, एडवांस फीचर्स में आएंगे तो फिर आप वही मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म और बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ख्याल रखने की जरूरत यह है कि आप जो भी चेंजेस करें आप उसको अपडेट कर दें। तो हमने दो तरह की तब्दीली कर दी है अभी तक अपनी साइट में। एक हमने रजिस्टर नाउ का बटन लगाया है, एक अभी हमने मैप लगाया। दो तीन चीजें और हम ऐड करते हैं, उसके बाद हम उसको लाइव देखेंगे कि क्या हमारी तब्दीलियां जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई। अच्छा आप अपनी साइट में कुछ आइकन्स डालना चाहते हैं अगर, तो आप आइकन पे क्लिक करें और इस विजेट को इधर ड्रैग कर दें। अब आप इधर आ जाएं जी, ये देखिए जी, देखें ये आ गया। अब ये बाय डिफॉल्ट स्टार सा बना हुआ है, लेकिन हम इसको बदलना चाहते हैं तो आप इस एडिट पे आ जाएं तो आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी
मिल जाएगी। जी, यहाँ आप आइकन लाइब्रेरी पे आए तो आप ये देखिए कि आपके पास एक अच्छी खासी आइकन्स की का जखीरा है जो आपको अवेलेबल होगा। और ये आइकन्स आप अपनी साइट पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। जिसमें आपको देखें सोशल मीडिया आइकन्स भी आप देख रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। और जैसा कि ये आपको फेसबुक मैसेंजर का आइकन मिल रहा है, फायरफॉक्स मिल रहा है। और भी आप नीचे देखते जाएं, आप अपनी नीड के हिसाब से, जैसे आप देखें जीपे का ऑप्शन, और गूगल का, गूगल क्रोम का, गूगल प्लस का, ठीक है। आपको मल्टीपल आइकन्स की जरूरत पड़ सकती है अपनी साइट में, तो आपको आइकन यहाँ से मिल जाएंगे। अब ये देखें, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आपकी जरूरत के तकरीबन तमाम आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आप स्पेसाइज होना चाहते हैं तो फॉन्ट ऑसम रेगुलर, आप ये देखें एरोज भी मिलेंगे आपको। आप अगर सॉलिड आइकन्स चाहिए तो आप ये देखें, जैसे कि अगर आपका एक कॉमर्स स्टोर है, तो आपको कॉमर्स स्टोर, शॉप, स्विमिंग, सिंक्रोनाइजेशन, स्पीडोमीटर, स्टॉप वॉच, ब्रांड्स के आइकन आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको देखिए हर ब्रांड, जो मेजर ब्रांड्स हैं, अगर आपको इधर लगाना है अपने इस आइकन को, तो आपको देखें ये एप्पल का आपको आइकन मिल रहा है, जो एंड्रॉयड का आइकन मिल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग का आइकन है। देखें आप, ये आपको तमाम ब्रांड्स के जो मेजर ब्रांड्स हैं, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, आप हबस्पॉट है, इंटरनेट है, जावा है, ठीक है। तो ये अगर आपको इन आइकन्स की अपनी साइट पर जरूरत हो तो आप कोई भी आइकन जो है वो अपनी साइट पर, या मल्टीपल आइकन्स भी आप अपनी साइट पर लगा सकते हैं। जस्ट लाइक हम कोई एक आइकन चूज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, कि अगर कोई आइकन हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो उसके अंदर हम क्या क्या तब्दीली ला सकते हैं। जस्ट लाइक हम एप्पल का आइकन ले लेते हैं, इसको इंसर्ट कर लेते हैं, तो देखिए कि हमें आइकन, अच्छा यहाँ पर आप अपना आइकन भी अपलोड कर सकते हैं। और देखें ये एक एप्पल का जो आइकन है वो आपके सामने आ गया। अब आप इस स्टाइल्स में आ जाएं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके कलर्स को आप बदलें तो आप इसके कलर को भी बदल, देखें मैंने ये ऑरेंज कर दिया। आप इसके कलर को ब्लू कर सकते हैं। देखें आप अपने आइकन को, जो आपको एक ग्रे कलर का आइकन बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसके अंदर आप ये देखें, आप कोई भी कलर जो है ना अपने आइकन का बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दो कलर्स कम्बिनेशन, तो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स भी मिल जाएंगे। ये देखें, अब मैंने एक ब्लू सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर मैंने इसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, तो ये आपको इधर कलर्स भी मिल जाते हैं। मजीद आप इसका साइज भी के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस आइकन को आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। अब ये देखें ये साइज इसका बढ़ रहा है। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो ये देखें आपका आइकन रोटेट भी कर जाएगा। तो आप आइकन्स पे ऐसे काम कर सकते हैं। मजीद इसको भी अपडेट कर देते हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे क्या ये इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई। तीन चीज़ों के अंदर हमने तब्दीली ले आए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम दोबारा जाएं वेरिएशंस पर, जो हम डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं एलिमेंटर पर, हम एक दफ़ा वापस अपनी साइट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि जो तीन चीज़ें हमने बदल दी थी,
क्या वो इम्प्लीमेंट भी हुई है या नहीं हुई। तो ये हमने सारी मॉडिफिकेशन होम पेज पे की थी। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा होम पेज पेज सब कुछ हुआ है। तो आप देखिए ये रजिस्टर नाउ भी आ गया है, हमारा गूगल मैप भी आ गया है, और ये आइकन भी आ गया। अब रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए, क्योंकि इसको मैंने लिंक किया था होम पेज के साथ, तो रजिस्टर नाउ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे रिडायरेक्ट कर देता है मेरे होम पेज पर। तो साइमल्टेनियसली अगर आप रजिस्टर नाउ या कोई भी टैब बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसके पीछे मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या इनरोल नाउ हो, तो आप इसको जिस चीज से लिंक करेंगे तो इस टैब पर क्लिक करने से आपकी साइट उधर रिडायरेक्ट कर जाएगी। और ये आप देखें गूगल मैप है, आप इसके ऊपर जूम करें तो ये जूम भी इस साइट पर भी जूम इन और जूम आउट काम करता है। तो ये फुली ऑपरेशनल और फंक्शनल है, और ये आपका आइकन भी आ गया। जनरली आपने लोगों ने देखा होगा कि कुछ ब्रांड्स के या कंपनी के आइकन्स फुटर में वो लगाते हैं कि इन इन कंपनीज के साथ हाँ हमारा बिजनेस बिजनेसेस करता है, या ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो ये चीज़ें आपको उस वक्त ज़रूरत होगी इन चीज़ों की। तो हम दोबारा लौटते हैं अपने साइट की तरफ, और अब हम पेजेस पे जाते हैं, ऑल पेजेस पे जाते हैं। तो अब ये सब चीज़ें मैंने होम पेजेस में बदली थी। मैं ज़रा अब थोड़ा सा कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर भी जाके देखता हूँ कि क्या हम वहाँ पर इसको हम कॉन्टैक्ट अस पेज को भी हम एडिट कर देते हैं विद एलिमेंटर, और देखते हैं जी हम क्या कर सकते हैं। देखें जी, अभी कॉन्टैक्ट अस पेज है। तो अभी जो कॉन्टैक्ट अस पेज है तो इसमें हम अपने बिजनेस की डिटेल्स भी लिख सकते हैं, और हम अगर चाहते हैं, अब ये देखें हम लोग जी आइकन्स तक हमने देख लिया। अब हम जरा फॉर्म्स लगाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई हमें कांटेक्ट करना चाहता है या हमें रजिस्टर करना चाहता है हमारे बिजनेस के साथ, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो एक बिल्ट इन फॉर्म उसको अवेलेबल हो। तो हम WP फॉर्म्स को इस विजेट को सिलेक्ट करते हैं और इधर डाके ड्रॉप कर देते हैं। देखिए अब वो WP फॉर्म्स का विजेट आ गया। बस सिर्फ वो अब हमें ये कहता है कि आप बताएं कि आपको किस तरह का फॉर्म चाहिए। वो कहता है न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म या सिंपल फॉर्म। हमें सिंपल फॉर्म चाहिए। तो देखें जैसे ही मैंने सिंपल फॉर्म डाला, वो उसके अंदर सिंपल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आ गया, जिसमें इंटर योर नेम है, इंटर योर ईमेल एड्रेस है, और इंटर योर मैसेज है। और डिस्प्ले ऑप्शन में वो अ, हमें फॉर्म का नाम अगर आप चाहें तो वो दिखाएगा, जो सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। हाइड करना चाहें तो हाइड कर देगा। हम चाहें कि फॉर्म डिस्क्रिप्शन आए तो वो फॉर्म डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, हम नहीं चाहते तो वो नहीं आएगी। दोबारा फॉर्म्स की तरफ लौटते हैं, और अगर हम इस फॉर्म को एडिट करना चाहें, में चेंजेस लाना चाहें, तो हम एडिट करेंगे तो हमें वो ले जाएगा इधर। अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी है तो वो हम करते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो फॉर्म नेम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो हम इसको बदल के हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख देते हैं। देखिए हमने यहाँ से फॉर्म का नाम बदल दिया। अच्छा, उसके बाद फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, सबमिट बटन है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम इसको यहाँ पर फॉर्म का नाम बदला तो हमने सेव कर दिया। अब ये हमारा नाम जो सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म था उसकी बजाय रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। हम जी अब इसका नाम आ गया। अच्छा, अब मैं नेम नहीं चाह रहा, अब मैं नेम को भी एडिट करना चाह रहा हूँ। मैं अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम, चलो ठीक है नाम रहे। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो ईमेल है
वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ईमेल की जगह पर, अच्छा, हम चाहते हैं ईमेल भी आए और कॉन्टैक्ट नंबर भी आए या व्हाट्सएप नंबर आए। तो मैं उसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि ये ईमेल आ गया, ईमेल की कॉपी आ गई, और यहाँ पर मैं इसको एडिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर लिखकर मैंने इसको सेव कर दिया। अब नेम भी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बदल दिया, और उसका नाम भी बदल दिया, और ईमेल भी डाल दी, मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि, अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड और नॉट, तो रिक्वायर्ड होगी तो आप, अब ये देखें कि जैसे ही मैं इस फील्ड को इनेबल करूंगा तो ये स्टार आ गया साथ, इसका मतलब है ये कंपल्सरी फील्ड है। और अगर आप इसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो ये ऑप्शनल रहेगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इनेबल ईमेल कंफर्मेशन, अगर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसको कंफर्म कर देगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो आप WP फॉर्म्स एक जो प्लगइन है उसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी जो तब्दीली है वो अपने फॉर्म में ला सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट फील्ड्स जो है ना वो अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप पेमेंट को अटैच करना चाहते हैं तो आप पेमेंट्स वाला ऑप्शन भी अटैच कर सकते हैं। क्यों, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्री मिल जाएंगी और कुछ आपको पे करना पड़ेगा उन फीचर्स को लेने के लिए। तो हम यहाँ पर अब इसको सेव कर देते हैं, और हम लौटते हैं अपनी साइट की तरफ और देखते हैं कि क्या ये तब्दीलियाँ, ये देखिए जी, इंटर यूर नेम, इंटर यूर ईमेल, इंटर यूर, एक मिनट जी, इसको हम, जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर हमें जो है ना इंटर जो ईमेल आ रही है इसको हमने मोबाइल नंबर के साथ बदलना था। तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ से आपने फिर उसके टेक्स्ट को देखें। अब क्योंकि मैंने ईमेल वाले को कॉपी किया था तो ऊपर तो आ गया ईमेल वाला डुप्लीकेट होके, लेकिन नीचे टेक्स्ट वही आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यूजर है उसको मैसेज क्या दिखे, तो मैं जनरल से एडवांस में आया और यहाँ पे लिखा एंटर यूर मोबाइल नंबर। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं, और अब हम लौटते हैं अपनी साइट की तरफ, और हम देखते हैं कि क्या, ये देखें, अब देखिए जी, एंटर यूर नेम, एंटर यूर ईमेल एड्रेस, एंटर यूर मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ें आप अपडेट कर दीजिए, और फिर आप देखिए कि ये फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना वो डिस्प्ले हो चुका है उसके साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं जी, बस जी, ये इसको आप अपडेट कर दें। और ये फॉर्म आप सिंपल भी रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रख सकते हैं। इसके अंदर WP फॉर्म्स के जरिए आप इसको जैसा चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो वीडियोस का हमने पहले बात की थी, मिड का भी ओवरव्यू किया, टेक्स्ट के बारे में भी बात की, गूगल मैप लगाया अपनी साइट के साथ, आइकन को ऐड करना हमने दिखाया कि हम आइकन को, बटन को कैसे ऐड कर सकते हैं। और साथ हमने एक फॉर्म्स को लगाने का तरीका भी हमने सीखा है।
कि हम फॉर्म कैसे अपनी साइट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आप लोग जो है आगे बढ़ के अब हम देखते हैं जो मेन चीजें हैं जो जनरली सब साइट्स की जरूरत होती है। उसमें हमारे पास अगर आप आए तो जो सबसे अहम बात है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक करना है, कि हम अपनी साइट के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये एक विजेट नजर आता है सोशल मीडिया अकाउंट्स का। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि मैं अपनी साइट के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे लिंक कर सकता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया ये तीन बाय डिफॉल्ट आ गए हैं आइकन्स। और अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपना फेसबुक अकाउंट, मैं इस पे मेरी साइट के इस पेज पे क्लिक करूं तो वो मेरे फेसबुक अकाउंट पे ले जाए। तो मैं देखिए कि इस फेसबुक पे क्लिक करता हूं, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने अपना जो फेसबुक का अकाउंट है वो उस पे जाना है। जो फेसबुक ये वाला शार्प एंड स्टूडियस है, और इसका जो अकाउंट का आप समझ लीजिए आईडी है, उसको वहां से मैंने कॉपी कर किया और इधर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। कलर्स भी आप आइकन का बदल सकते हैं। आप अपनी मर्जी का, आपको बाय डिफॉल्ट ये कलर नहीं चाहिए तो आप कोई और कलर लगा लें। लेकिन क्योंकि इसका कलर यही है तो ये आप अपनी थीम से मैच करके आप देखिए, जैसे मैंने इसको ये कलर दे दिया तो आप दे दें। तो असल बात तो यह है कि इसका इस बटन का काम करना। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप अपना ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो उसी तरह आप उसके और भी आप कलर्स सब बदल सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि कैसे आप अ, उसको लिंक करेंगे। मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे आ गया, मैंने ट्विटर अकाउंट कॉपी कर लिया इसके आईडी को, और मैंने आकर इधर पेस्ट कर दिया। और आप इसके अलावा आप आपका यूट्यूब चैनल है, जीमेल अकाउंट है, जो भी आप इसकी शेप जैसे देख राउंडेड है वो आप स्क्वायर कर सकते हैं, आप उसको सर्कल भी कर सकते हैं। देखिए अब मेरे आइकन सारे सर्कल, राउंडेड और स्क्वायर हो गए हैं। और अलाइनमेंट भी आप राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, कोई भी कर दें। तो मैंने दो काउंट्स अभी लगाए हैं, मैं इनको अपडेट करता हूँ और मैं दोबारा अपनी साइट की फ्रंट एंड पे जाके देखता हूँ कि क्या ये अब इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसी तरह आप अपने सारे अकाउंट, अपने इंस्टाग्राम का, आपके जीमेल अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप एलिमेंटर के थ्रू देखिए जी। मैंने होम पे आ गया, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आया, तो देखिए जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आऊंगा तो यहाँ पर हमने दो काम किए। देखिए आपका फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है, और यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। और ये देखिए नीचे ये आइकन्स भी लगे हुए हैं। तो इन आइकन्स ने मतलब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो देखिए कि जैसे ही मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरी साइट मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पर ले जाती है। जब मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी साइट मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर लेकर जाती है। साइमल्टेनियसली आप जितने भी इसी तरीके से आप अपने जितने भी अपने मैसेंजर को ऐड कर लें, आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर लें। अगर कोई आपको डायरेक्ट मैसेज करना चाहता है मैसेंजर पे तो वो किसी भी अकाउंट पे क्लिक करेगा और वो आपकी उस सोशल मीडिया अकाउंट पर पहुंच जाएगा। तो इसके अलावा अब हम एक चीज़ और है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये वो कुछ मेन चीज़ें थी जो ज़रूरी थी कि जब हम मूव करें अपनी एक्चुअली साइट बिल्ड करने की तरफ तो आपको हमें पता हो। तो हम देखें, जैसे आप अपना साउंड क्लाउड भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी साइट के साथ। आप ये देखिए साउंड क्लाउड को पकड़ें और आप इधर लगा दें तो आप ये देखें।
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। आप कैसे अपनी साइट के साथ लॉगिन वाला फीचर लगा सकते हैं कि कोई साइन अप, साइन इन, वो सब चीज़ें आप कैसे लगाएंगे। देखिए ये साउंड क्लाउड है, इसको पकड़ा और यहाँ पे ड्रैग करके लगा दें। देखिए जैसे ही मैंने ड्रैग किया मेरी साइट के ऊपर साउंड क्लाउड आ गया। अब आप इसमें जो है वो जो जो ऑप्शन आप रखना चाहते हैं आप वो इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं इसको अगर अपडेट कर देता हूँ तो अभी देखें कि मेरा साउंड क्लाउड जो है, तो अगर आप वो इसके साथ लिंक हो गया और इसी तरह। और अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और सिर्फ उसको लगाना मकसूद नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी भी मकसूद होती है कि वो काम करता है या नहीं करता। देखिए अब हम कॉन्टैक्टर्स के पेज पे आए और हमने देखा कि हमारा फॉर्म भी लगा है, सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं और ये शायद 2 दफ़ा लग गए थे। अब ये देखिए यहाँ पर ये बटन जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप इस साउंड क्लाउड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साउंड क्लाउड की मेन वेबसाइट के ऊपर भी लेके चला जाएगा। मज़ीद आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पर साउंड क्लाउड की साइट पर आकर और भी कुछ चीज़ चलाकर और मज़ीद अगर आप यहाँ चाहें तो यहीं से आप जो वहाँ पे ऑप्शन थे एक्टिव करने के, वहाँ पे आप एक्टिव करें तो आपको यहाँ पे सर्च बार भी मिल जाएगी साउंड क्लाउड की, और आप यहीं अब इसी साइट पर रहते हुए ही साउंड क्लाउड को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो आज तक के लिए इतना था। अब इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस लेंगे, बस मेरी कुछ डोमेस्टिक मसरूफियात थी, मैं आपको वक्त दे नहीं सका। आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये अब हमारी लर्निंग जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।